हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 मूर्ख कृपण के बारे में पढ़ेंगे। मूर्ख कृपण मतलब एक फुलिश माइजर, कंजूस आदमी के बारे में उसकी कहानी लिखी गई है। कंजूस आदमी की वो पढ़ेंगे। अयोध्यायाम एक मूर्ख कृपण पुरुषः वसति स्म। अयोध्या में एक मूर्ख कंजूस आदमी रहता था। कृपण मतलब कंजूस, मूर्ख मतलब फुलिश। अयोध्या में एक मूर्ख कंजूस आदमी रहता था। कृपण स्वभावतया स्वरिक्तस्योपयोगमपि न करोति स्म। अपने कंजूस स्वभाव के कारण वो अपना खाली समय भी उपयोग नहीं करता था। स्वरिक्तस्य उपयोगमपि, अपना खाली समय भी उपयोग नहीं करता था। सह स्वधनस्याधिकांश भागम अलक्षितम अकरोत्। उसने अपने धन का अधिकांश भाग मतलब ज़्यादातर हिस्सा गायब कर दिया था। अलक्षितम मतलब गायब कर दिया था। सह स्व, उसने अपने धनस्य अधिकांशम भागम, धन का अधिकतर हिस्सा अलक्षित अकरोत् मतलब गायब कर दिया था। एकदा तन्नगरे दुर्भिक्षे संजाते तस्य परिवारजनैः धनम याचितम्। एक बार उस शहर में दुर्भिक्षे संजाते मतलब अकाल पड़ जाने के कारण उसके परिवार के लोग उससे धन मांगने लगे। तो कृपणः तेभ्यः धनम न दत्तवान, कंजूस ने उनको भी धन नहीं दिया। अनेके कुटुंबिनः क्षुधया पीड़ितो भूत्वा पंचतत्वम गतः। अनेक उसके परिवार के अनेक लोग क्षुधिया पीड़ित हो, क्षुधिया मतलब भूख के कारण भूख से परेशान होकर भूतवा पंचतत्वम गता, पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। किंतु कृपणः न द्रवीभूत, लेकिन कंजूस का मन नहीं पिघला। यदा निराहारेण कृपणस्य पुत्रपत्नाद्यः सर्वे कालग्रासः अभवन् तदा स्वयमपि उपवासेन मरणं चिंतितवान। इसका मतलब है यदा निराहारेण मतलब कृपणस्य पुत्र बिना आहार ग्रहण करे, बिना कुछ खाए पिए, कंजूस के पुत्र पत्नाद्यः मतलब बेटा और पत्नी सभी काल के ग्रास हो गए। काल के ग्रास मतलब सभी भगवान को प्यारे हो गए। तदा स्वयमपि, तब उसने खुद भी उपवासेन मरणम चिंतितवान, अपने आप भी व्रत रखकर उपवास रखकर मरने की सोची। केनचित सत्यमेव कथयत, किसी ने सच ही कहा है। अर्जने लभते खेदम गते शोकम च विंदति, नापनोति कृपणो भिक्ते दान भोग भवम सुखम। इसका मतलब कि अर्जने लभते, कंजूस व्यक्ति धन कमाने में कष्ट पाता है। अर्जने लभते, धन कमाने में उसे बहुत दिक्कत होती है। एंड चले जाने पर शोक को प्राप्त होता है। गते शोकम च विंदति, और जब चला जाता है तो उसका दुख होता है। नापनोति कृपणो भिक्तम दान भोगे भवम सुखम, मतलब वो ऐसा व्यक्ति ना तो दान कर पाता है, दान भोग भवम, ना तो व्यक्ति दान कर पाता है और ना ही भोग कर पाता है। दान भोग भवम सुखम मतलब ऐसा कंजूस व्यक्ति ना तो वो दान कर पाता अपने पैसे को, ना ही उसका उपयोग कर पाता। तो इस संसार में किसी प्रकार का सुख उसे नहीं मिलता कंजूस व्यक्ति को। तो क्या मतलब हुआ कि कंजूस व्यक्ति अपना सारा जीवन धन कमाने के लिए परेशान होता रहता है और मरने के बाद शोक को प्राप्त हो जाता है, मतलब मरने के बाद उसका किसी काम का नहीं वो धन। ऐसा व्यक्ति कंजूसी की वजह से ना तो उस धन को कोई दान पुण्य के काम में लगाता और ना ही उसका उपयोग करता, और इस संसार में किसी भी प्रकार का सुख वो नहीं भोग पाता है। तो सह कृपणः धनस्य पोटलिकां वक्षस्थले निधाय इतस्ततः अभ्रमत् परं कुत्रापि शांतिं च न प्राप्तवान। अन्ते धनेन सह देहं परित्यज्य परलोकम अगच्छत्। इसका मतलब वह कंजूस, सह कृपणः वह कंजूस धन की पोटली मतलब धन की गठरी वक्ष स्थले निधाय अपनी छाती पर रखकर, इतस्तः अभ्रमत इधर उधर घूमा,
परम कुत्रापि, लेकिन कहीं पर भी शांतिम न प्राप्तवान, उसको कहीं पर भी शांति नहीं मिली। अंत में धनेन सह देहम, धन के सहित अपना शरीर, पैसे के सहित अपने शरीर को परित्यज्य, परित्यज्य मतलब छोड़ करके, परलोकम अगच्छत, परलोक को चला गया, मतलब भगवान के यहाँ चला गया। ऐसा वह कंजूस धन की पोटली अपने छाती पर रखकर इधर उधर घूमा, लेकिन उसको शांति नहीं मिली और आखिरी में धन के साथ अपने शरीर को छोड़कर परलोक को चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें कंजूस व्यवहार नहीं रखना चाहिए, पैसे से इतना ज़्यादा प्यार नहीं रखना चाहिए कि उसे ज़रूरत के समय भी हम उपयोग ना करें। तो यहाँ पर अब कुछ हम प्रश्न उत्तर के आंसर देते हैं। कृपणः कुत्र वसति स्म, कृपणः मतलब कंजूस, कुत्र मतलब कहाँ, वसति स्म कहाँ रहता था, अयोध्यायाम, अयोध्यायाम अयोध्या में रहता था। सेकंड, कृपण स्वभावेन सह किम करोति स्म, कंजूस के किस स्वभाव से उसने क्या किया था, उसने अपने खाली समय का भी उपयोग नहीं किया था, अपने खाली समय का भी उपयोग उसने अपने कंजूस स्वभाव की वजह से नहीं किया था। सह किम अलक्षितम अकरोत, उसने क्या चीज़ खत्म कर दिया था, उसने अपने धन का अधिकांश हिस्सा खत्म कर दिया था, धनस्य अधिकांश भागम। तस्य परिवारजन है कदा धनम याचितम, उसके परिवार वालों ने उससे कब धन मांगा था, कदा मतलब कब, कब धन मांगा था, दुर्भिक्षे संजाते, अकाल पड़ने पर उन्होंने उससे धन मांगा था। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। कृपणः तेभ्यः डैश न दत्तवान, कंजूस ने उनको क्या नहीं दिया था, धनम, धन देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, स्वयं अपि डैश मरणम चिंतितवान, वो खुद किस तरह से मरने के लिए चिंतित था, उपवासेन, व्रत रखकर। डैश सह कृपणः डैश वक्षस्थले निधाय इतस्ततः अभ्रमत, वो कंजूस अपने छाती पर क्या रखकर मरा था, धनस्य पोटलिकाम, धन की पोटली। नेक्स्ट, अंते धनेन सह डैश परलोकम गतः, अंत में आखिरी में धन के साथ वो क्या चीज़ अपनी छाती छोड़कर परलोक को गया था, देहम, धनेन सह देहम परित्यज्य, मतलब धन के साथ अपने शरीर को भी छोड़कर परलोक को चला गया था। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ।